हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर सीरीज में जिसका नाम है 3C। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं, कैपिटल, करेंसी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो सारी की सारी कंट्रीज को हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज की। लेकिन सबसे पहला काम, एक बार इसे क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास के जस्ट बाद में आपसे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के लाइव सेशन में रेगुलर सुबह 7 बजे। और वहां पे जब भी कोई कंट्री न्यूज में होती है तो उसके बारे में हम लोग सारा का सारा जितना भी डिटेल होता है उसको कवर करते हैं। तो आइए जरा शुरुआत करेंगे। सबसे पहली जो कंट्री आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ईस्ट तिमोर। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो कंट्री है ये आपको न्यूज में देखने को मिली थी। तो ईस्ट तिमोर, इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बड़ी छोटी सी इसकी कैपिटल है दिल्ली, और इसकी जो करेंसी हो जाएगी दैट विल बी डॉलर। ये कंट्री अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज में देखी होगी। अगली कंट्री जो है दैट इज इक्वाडोर। कौन सी है? इक्वाडोर। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर आप इक्वाडोर की बात करो तो आपको ध्यान होगा गैलापागोस आइलैंड के बारे में। गैलापागोस आइलैंड जो है ये भी इसी का हिस्सा है। और इक्वाडोर की लोकेशन कहाँ पर आपको मिलेगी? साउथ अमेरिका में इसकी लोकेशन आपको मिलती है। ये वो कंट्री है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर ये एक लौती ऐसी कंट्री है जिसका नाम यहाँ पर इसकी लोकेशन की वजह से रखा गया है, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर लाइन जो है वो क्रॉस करते हुए जाती है। तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल बनेगी क्यूटो। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? तो इसकी करेंसी यहाँ पे रहेगी यूएस डॉलर। नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलेंगे जो अपनी अगली कंट्री है दैट इज इजिप्ट। अब इजिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इजिप्ट के अंदर अभी हाल ही में COP 27 का आयोजन किया जाएगा। 26 जो थी वो यूके के अंदर हुई, 28 जो है वो यूएई के अंदर होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि COP का आयोजन यहाँ पर होना है। तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कायरो इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या रहेगी? इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी है। तो ये तो यहाँ पर ये 3 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट कंट्री पे आइए। नेक्स्ट कंट्री है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, आप इसको लोकेशन जब देखोगे तो ये आपको मिलेगी जहाँ पे वेस्ट इंडीज की लोकेशन है, या फिर आप कह लो जहाँ पे आपको कैरिबियन सी मिलेगा उसी जगह पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। एल सल्वाडोर क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने अपनी बिटकॉइन सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो अभी हाल ही में जारी किया था। एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या हो जाएगी? सैन सल्वाडोर। क्या है? सैन सल्वाडोर, ये इसकी कैपिटल है। अगर करेंसी आ गई पेपर के अंदर तो सिंपल है, यहाँ पे मैक्सिमम कंट्री जो है ना सब जगह पे डॉलर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे करेंसी डॉलर है। अगला हो जाएगा इरिट्रिया। अगला क्या है? इरिट्रिया। अब इरिट्रिया कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा अफ्रीका के अंदर। कहाँ? अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? अस्मारा। इसकी कैपिटल क्या है? अस्मारा। और इसकी करेंसी क्या होगी? नाकफा। क्या है? नाकफा। अब आप देखो कि हर पेपर के अंदर जो भी अभी पेपर हो रहे हैं, या अभी देखो स्टेट पीएससी भी आने वाला है, संडे को स्टेट पीएससी भी होगा यूपी का। तो हर पेपर के अंदर आपसे एक ना एक कंट्री पूछी जा रही है। तो आप कंट्रीज के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि आपको जब सवाल मिलेगा तो ये वो वाले सवाल होते हैं कि भाई 2 नंबर या 1 नंबर आपका बिल्कुल श्योर है, फिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं। अगली कंट्री हो जाएगी यहाँ से इस्टोनिया। अगली कौन सी है? इस्टोनिया। अब इस्टोनिया की कैपिटल क्या है? वैसे तो यूजुअली आप देखोगे तो इसके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है, बट इस्टोनिया जो है इसकी कैपिटल क्या है? टेलिन। इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। एक्चुअल में इसकी करेंसी एक और भी है, क्रोन, बट यूजुअली आती यहाँ पे यूरो है। नेक्स्ट कंट्री पे आ जाओ। अगली कंट्री जो ई से है दैट इज इथोपिया। दैट इज इथोपिया। देखो इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये 4 देश हैं जो मिला के क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। और इन्हीं सारे के सारे कंट्रीज को हम क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इथोपिया आप देख रहे हो यहाँ पर कैपिटल क्या हो जाएगी? अदीस अबाबा। क्या है? अदीस अबाबा। और इसकी करेंसी क्या होगी? तो इसकी करेंसी बनेगी बिर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन बैंक जो है, अफ्रीकन यूनियन बैंक, इस अफ्रीकन यूनियन बैंक का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा
वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैंने आपको 6 कंट्रीज बता दी हैं। अब नेक्स्ट वाली क्लास में F और G वाली कंट्रीज को कवर करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पे फिजी के बारे में आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ई तक सारी कंट्रीज याद हो गई होंगी। पहला है ईस्ट तिमोर, दूसरा है इक्वाडोर, तीसरा है इजिप्ट, नेक्स्ट है एल सल्वाडोर, अगला है इरिट्रिया, नेक्स्ट आपका एस्टोनिया एंड लास्ट इज योर इथियोपिया। इतनी कंट्रीज आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। तो चलिए अभी मुलाकात करते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। तब तक आप इतने जो आपके कैपिटल करेंसी है इसको मगअप भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपका नया पेड बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 15 तारीख से, वेडनेसडे से नया बैच स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं और आपके सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही जगह पर एक ही बैच में मिल जाएंगे। आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। जब आप सब्सक्रिप्शन को अवेल करोगे तो ये ध्यान रखिएगा कि कोड आपको जो यूज करना है दैट इज प्रति10। ये कोड यूज करके आप 1 साल या 2 साल इस बैच को अवेल कर सकते हो। आप चाहो तो 1 टाइम पेमेंट करो, आप चाहो तो EMI के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा कि 6 से 10 तारीख के बीच में अगर आप इस बैच को अवेल करते हैं तो आपको 1 साल का या 2 साल का जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और हाँ, अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके लिए टेस्ट होता है। किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन पे आप SSC कैटेगरी में जाके अपना टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। सिर्फ आपसे वो सिंपली कोड पूछेगा, कृति10 लिखना, और आप इस टेस्ट को दे पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको टेस्ट को दिया करिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे ये था आज का अपना सेशन। अब मुलाकात करते हैं आपसे 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।